बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पोस्ट में हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट के फ़ायदे और नुकसानात। स्टूडेंट्स जब अपना इम्तिहान मैट्रिक का या एफएससी का पास करते हैं, उसके बाद मार्क्स को बढ़ाने के लिए उनकी कोशिश होती है कि वो इम्प्रूवमेंट रिज़ल्ट के लिए पेपर दें। इम्प्रूवमेंट्स के जो पेपर होते हैं वो इसी तरह होते हैं जिस तरह आम नॉर्मल पेपर दिए जाते हैं। अभी जो हमारे पास ये आपके सामने पोस्ट चल रही है, इसका अनवान हमने रखा है ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट के फ़ायदे और नुकसानात। और हम आपको बताते चलें कि ये पोस्ट आपको गेंटेक फॉर आईटी की तरफ से दी जा रही है, तो इसलिए चलें पोस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट क्या होती है। इस बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट मैंने इससे पहले बताया हुआ है कि ये क्या होती है। इसमें सिंपल ये है कि आप पूरे ग्रुप पार्ट 1 या पार्ट 2 या बोथ पार्ट्स के पेपर दे सकते हैं। इनको ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट का नाम देते हैं। तो ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट को समझ आ चुकी होगी कि क्या होती है। अब हम चलते हैं इसके फ़ायदे और नुकसानात की तरफ कि ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं। याद रहे कि ये पोस्ट हम गेंटेक फॉर आईटी की तरफ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट में जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो ये होता है कि सारे मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट लिखना था, सारे मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ग्रुप वाइज के ये फ़ायदे होते हैं। और ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट में मार्क्स पढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये किस तरह है ये अभी मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। स्टूडेंट जब ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट अप्लाई करते हैं तो वो फ़र्ज़ करें पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करते हैं। चूँकि ग्रुप वाइज है उसमें सिर्फ बताया जाता है कि आपने पार्ट 1 का इंतखाब करना है या पार्ट 2 का तमाम मज़ामीन के उन पार्ट 2 उसके तमाम मज़ामीन का इंतखाब करना है या दोनों पार्ट्स के तमाम मज़ामीन का इंतखाब करना है। मुख्तसर ये कि तमाम किताबों का इंतखाब करना है। तो ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट में जो अगर स्टूडेंट पार्ट 1 के सारे मज़ामीन का वो इम्तिहान देता है तो पार्ट 1 के सारे इम्प्रूवमेंट में उसके पार्ट 1 के सारे पेपर्स आ जाते हैं। अब होता ये है कि रिज़ल्ट के तौर पर ये बोर्ड में शर्त रखी गई है कि उसके तमाम मज़ामीन में उसके मार्क्स बढ़ने चाहिए। अगर उसके मार्क्स किसी एक मज़मून में भी कम हो जाते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। यही ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट देने का मकसद होता है कि स्टूडेंट अपने तमाम मज़ामीन में इम्प्रूव करे, अदरवाइज़ उसका स्टेटस नॉट इम्प्रूव में लिखा जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ग्रुप पार्ट 1 के तमाम मज़ामीन का स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो इस ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट करने की शर्त होती है कि तमाम मज़ामीन में उसको इम्प्रूव करना है। किसी एक मज़मून में भी इम्प्रूव करने से वो रह गया या पहले से कम मार्क्स आ गए तो बदले में तमाम मज़ामीन के जो बड़े हुए थे वो भी उसके कंसिडर नहीं किए जाएंगे। मुराद ये है कि तमाम मज़ामीन में इम्प्रूव करना शर्त है ग्रुप वाइज में। इस लिहाज से ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट में मार्क्स पढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स ना बढ़े तो वो स्टेटस नॉट इम्प्रूव हो जाएगा। नतीजतन अक्सरियत स्टूडेंट जो है मैंने देखा है ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट में नाकाम ही रहते हैं। उनके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बढ़ भी नहीं पाते। इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई स्टूडेंट ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट के पेपर दे। इससे बहुत बेहतर है कि वो सब्जेक्ट वाइज के पेपर दे। तो अगर अब दूसरी सूरत हाल आप देख लें कि अगर वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर देता है तो किसी एक मज़मून में भी उसके मार्क्स कम हो गए
तो नतीजतन वो नॉट इम्प्रूव में लिखा जाएगा। तो इसलिए ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट करने में मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। मज़ीद तालीमी वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें gaintech4it.com, और इसी नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है, वो भी सब्सक्राइब करें और उसमें डाटा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी और मालूमाती वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।